हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये ब्लाउज़ पीस ले लिया है। अगर आपके पास भी इस तरीके का ब्लाउज़ का पीस है तो आप पूरा वीडियो देखें, तो आपको इसमें बहुत ही मैं ये नॉलेजेबल वीडियो बनाने वाली हूँ, तो ये आपको बहुत ही काम आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें सीधा पार्ट अंदर रखना है और उल्टा साइड हमें ऊपर रखना है। और इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए बीच में से। फिर आपको ये जो किनारी पार्ट है इसको आप कट करके हटा लीजिएगा। फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करना है। जितना भी लेंथ है आपका, उसमें से आपको 2 इंच और ऐड करना है, जिस भी साइज़ का आप ब्लाउज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें जैसे कि 12 इंच चाहिए लेंथ, तो हम 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर के लिए जाएगा और 1.5 इंच तक हम कमर साइड में तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 15 इंच नहीं, 15 इंच नहीं, 12 में 2 इंच प्लस किया है, 14 इंच ले लिया है। और उसके बाद में देखिए, ये हमारा 32 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो हमने यहाँ पर 5 इंच लिया है। अगर आपका 32 साइज़ से ज़्यादा है, ऊपर है, तो फिर आप 5.5 इंच ले लीजिएगा। और उसके बाद में आर्म होल लेंगे हम। आर्म होल लेना है हमें 5.5 इंच। हाफ इंच आपको आर्म होल की तरफ से बढ़ा लेना है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करना है। देखिए, जो भी साइज़ है चेस्ट आपका, उसमें से आपको उसका चौथाई भाग ले लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 8 इंच ले लिया है। तो मेरा जो है 32 से 2 पॉइंट कम है, तो यहाँ पर हमने 8 में 2 पॉइंट कम कर लिए हैं। बाकी यहाँ पर 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया इस तरीके से। और फिर आपको सीधी सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेना है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर जो मोढ़ा है हमारा, मोढ़े के साइड में हमको 1.5 इंच के लगभग इस तरीके से गोलाई दे देना है। और ये हमारा गले की पार्ट है। देखिए, बंद साइड से हम गला निकालेंगे। तो देखिए, बंद साइड से गला निकालेंगे तो जितना भी आपका गला की लेंथ है आप उतनी ले लीजिएगा। फिर अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। बाहर जो निशान बाहर वाला है वहीं से आप कटिंग करेंगे, अंदर वाले निशान से आपको कटिंग नहीं करना है। फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब इसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट भी कटिंग करना है, लेकिन एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा हमें फ्रंट पार्ट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि स्लीव हमें किधर निकालना है। देखिए, स्लीव जो है, आप चाहे तो इस साइड में जो है फ्रंट पार्ट निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकालेंगे। इस साइड में हम स्लीव निकाल सकते थे, लेकिन अगर हमारा ये लाइनिंग वाला कपड़ा नहीं होता, तो ये हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें धारी इस टाइप की बनी हुई है। तो हमें ये खड़ी धारी है ना, तो हमको ब्लाउज़ में जो बैक साइड हमने निकाला, तो वो खड़ी धारी में निकाला है। तो ये इसमें भी जो है, यहाँ पर भी हमें जो स्लीव जो निकालना है, स्लीव की धारी हमें खड़ी नहीं रखना है। स्लीव की धारी में इस टाइप से मतलब इसकी धारी देख सकते हैं किस तरीके से है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ, ये जो ब्लाउज़ है हमारा, हमने बनाया है पहले, इसमें खड़ी है धारी पार्ट की। लेकिन जो स्लीव आप देख रहे हैं, स्लीव में खड़ी धारी नहीं है। आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये फ्लैट धारी बनी हुई है, फ्लैट है, सीधी नहीं है। तो इसी तरीके से आपको ब्लाउज़ को बनाना है, कटिंग करना है, तभी आपका ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं किनारी की। इसको कट करके अलग कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, जो हमारा पार्ट है बेल्ट वाला बनाना है हमें अगर, तो बेल्ट में 1 इंच का कपड़ा हमारा जाएगा। ये देख सकते हैं आप, 1 इंच का लगभग गया है। और जो यहाँ पर हमें डॉट बनानी है, उसके लिए हमें आधा इंच यहाँ पर ऐड करना है, यानी कि हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पर। तो 1.5 इंच पर आपको मार्किंग इस तरीके से कर लेना है। और इसके बाद में 1.5 इंच पर मार्किंग कर लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद में जो है, हम एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। जितना हमारा बैक पार्ट है उसी को रख लीजिएगा। तो देखिए, हम इस तरीके से रखेंगे। बंद गले को जो है हम बंद साइड की तरफ रखेंगे इस तरीके से। और 1.5 इंच नीचे का आपको छोड़ देना है, और आधा इंच यहाँ से आपको छोड़ना है, क्योंकि
जो हम काज पट्टी और बटन पट्टी में बनाते हैं तो उसमें हमारा आधा इंच दोनों साइड से जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आधा इंच इस साइड बढ़ा करके रखना है। बाकी पूरा आपको शोल्डर से सीधा इस तरीके से जैसे कि है आपका वैसे ही एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है, ठीक है। और आर्म होल के साइड में आपको हल्का सा अंदर की तरफ शेप देना है, आधा इंच के लगभग, ठीक है। फिर अब हम गले की मार्किंग करेंगे। 2.25 इंच हम ले रहे हैं यहाँ से। बैक में हमने 2 इंच रखा था और इसमें जो है हम 2.25 रखेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा गले में जाएगा और हाई हुक पट्टी में जाएगा और बचेगा हमारा 2 इंच तक। हमने ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं रखी। अगर आपका चेस्ट साइज़ ब्लाउज़ ज़्यादा है साइज़ तो फिर आप 2.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो साइज़ बहुत कम है यानी कि 30 था, तो इसलिए मैंने 2 इंच रखी थी। अब यहाँ पर हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे तो 4 इंच वन साइड से 4 इंच लेना है और इस साइड से हमें 3 इंच लेना है, यानी कि 1 इंच घटा देना, ठीक है। यहाँ से भी हम ले लेंगे 3 इंच के लगभग। फिर आप इस तरीके से पहले इस निशान को इस निशान से आप मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद में हम इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट को भी अलग कर लेना है और फिर यहाँ से बीच में से कट करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए फिर अब हम डॉट्स की मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट लगाना है शोल्डर से 10 इंच पर। चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए डबल लेयर में हमारा ये कपड़ा है, तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं और अब हमें स्लीव्स की मार्किंग करना है। देखिए जितना भी आपका स्लीव है उसमें से आपको 1.5 इंच बढ़ा करके लेना है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ से हमने 8.5 इंच ले लिया। अब इस तरीके से आप बॉक्स बना लीजिए। फिर गहराई दे देंगे हम 2 इंच पर। 2 इंच पर गहराई दे करके इस तरीके से मिला लेंगे। अब ये हो गया हमारा स्लीव की कटिंग। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो बचा है कपड़ा, इसमें हमें ये हमारी काज पट्टी है, बटन पट्टी थी वो, और ये हमारी काज पट्टी है। फिर अब यहाँ पर गले की पाइपिंग के लिए हम तिरछी पट्टी काटेंगे इस तरीके से 1.5 इंच की। यहाँ पर सारे पार्ट्स हमारे कट हो चुके हैं। अब बारी आती है डोरी कटिंग करने की। यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा क्योंकि कपड़ा थोड़ा यहाँ पर कम था तो हम जॉइंट